जय मसीह की। जय मसीह की। ग्रेस लाइट रिवाइवल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ ब्रदर रंजीत मसीह हैं और वो अपनी गवाही देंगे। इस गवाही को शुरू करने से पहले मैं एक दुआ करूंगी और उसके बाद हम ब्रदर रंजीत से कहेंगे कि वो अपनी टेस्टिमनी सुनाएं। आए मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करती हूँ उस प्यारे वक्त के लिए कि तेरे नाम का प्रचार करने लगे हैं। इस गवाही के दौरान हर किस्म की शैतानी ताकतों को और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को आई खुदावन दूर कर। होली स्पिरिट, आई वेलकम यू। आई खुदावन सारे इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं और तेरे पाक फरिश्तों का पहरा मांगते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे पाक और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हमारे साथ ब्रदर रंजीत हैं जो इंडिया से हैं और पंजाब से हैं, और वो एक गवाही देंगे और अपनी खिदमत के बारे में बताएंगे कि खुदावन में वो कैसे आए। तो मैं टाइम नहीं जाया करूंगी, मैं ब्रदर रंजीत से कहूंगी कि वो अपनी टेस्टिमनी स्टार्ट करें। हाँ जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर रंजीत मसीह है। मैं इंडिया पंजाब से हूँ। और मेरे जीवन ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਪਰ परमेश्वर तो दूर सी। और मेरी माँ और मेरी दादी, मेरा बाप अन्य अन्य जगह पे जाते थे और घर में कोई भी शांति नहीं थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और हमारे घर में ऐसे हालात थे कि हमारे जो पशु होते थे वही एक रूम होता था। और उस रूम में हम अपने दादा के साथ और अपने माँ बाप के साथ रहते थे। और जब बारिश आती थी, वो जो रूम था वो कच्चा होता था, लीक करता था, हमारे बिस्तरे भी भीग जाते थे। और जो हमारे फादर थे, वो लोगों के घरों में काम करते थे। और हमारी दादी, हमारी माँ भी घरों का काम करते थे। ये घर की गरीबी की वजह से ना तो हम पढ़ पाए, ना तो हम कुछ सीख पाए। धीरे धीरे हम ऐसे गुजरता गया, समा चलता गया। बदतर जिंदगी थी हमारी उस टाइम। और कुछ टाइम के बाद हमें खुदा के बारे में, खुदा के खादम हमारे से जब मिले, उन्होंने बताया। उन्होंने हमें बोला कि आप खुदा को ग्रहण करें, अपना जीवन खुदा को दें। उस वक्त मेरी एज तकरीबन कोई 15 साल के करीब थी। और मुझसे बड़ी मेरी एक सिस्टर थी। वो भी किसी के घर में काम करती थी, दिन रात ही वहां पे रहते थे। और मैं भी अपनी माँ के साथ, छोटे भाई थे जो वो छोटे थे, बहन भी छोटी थी। मैं भी अपनी माँ के साथ घरों में काम करने के लिए जाता था, और पशुओं को चारा डालना, जैसे पशुओं ऐसे काम करने। हम्म। और जब खुदा के दास हमें मिले और उन्होंने हमें खुदा के वचन के बारे में बताया कि खुदा कैसे बंधनों को तोड़ते हैं। खुदावंद का जलाल आपके ऊपर ठहर जाएगा अगर आप खुदा को अपना जीवन देते हैं, खुदा के नाम को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद हमने उनकी तो बातों पर थोड़ा सा विश्वास किया, लेकिन फिर भी हम चर्च नहीं जाते थे। फिर दूसरी बार जब वो आए, उन्होंने हमें बताया कि आप चर्च आओ, और खुदा के वचन में लिखा है कि चखो और देखो खुदा कितना भला है। हम्म। जब हमने इस वचन पर बिलीव किया, उसके बाद हमने हमें उन्होंने ये वचन बताया कि खुदा के वचन में ऐसे लिखा है कि वो गरीब को खाक में से उठाता और पतवंते लोगों में बिठालता है। हम्म। और हमें इन वचनों के ऊपर हमें बिलीव होना शुरू हुआ, स्टार्ट किया हमने चर्च जाना। तकरीबन 2006 के करीब जो था, हम चर्च जाना शुरू किया। और 2007 में मैंने खुदा को अपना जीवन दिया। उसके बाद मेरे सभी घरानों ने, सभी घर वालों ने अपने जीवन को खुदा को दिया। उन्होंने बोला कि खुदा के वचन में लिखा है कि अगर तुम बचोगे तो तुम्हारा घराना भी जो है ना बचाया जाएगा। जब हम खुदा में शुरू किया जाना, अपना जीवन खुदा को दिया,
मेरे जो फादर साहब थे वो नशा करते थे। घर में मारपीट भी चलती थी, झगड़ा भी चलता था। काफी दुष्ट का आत्मा हमारे घर में काम करता था। जब से हमने चर्च जाना शुरू कर दिया, खुदा को अपना जीवन दिया, मेरे साथ धीरे धीरे मेरा माँ, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें जाना शुरू कर दिया। उसके बाद टोटली खुदा ने हमें चेंज किया। हमारा बिलीव खुदा के ऊपर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि हम जो दिया बत्ती करते थे, जैसे अन्य अन्य जगहों पे जाना, प्रसाद देना, देगी देनी चावल की, हमने वो सब कुछ छोड़ दिया, बंद कर दिया। हम्म। उसके बाद हमें एक वचन मिला, बाइबल मिला। बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया। मैं साथ में काम करता था और संडे को फिर छुट्टी, रेगुलर चर्च जाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ मेरे जीवन में कि खुदा ने मेरे को वो जो गुलामी का काम था पशुओं का, उससे मुझे खुदा ने आज़ादी दी। खुदा प्रेज को द लॉर्ड। ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में ये हुआ कि हम्म। खुदा ने मुझे वो गुलामी के काम से निकाल दिया। गोबर फेंकना, पशुओं को चारा डालना, उस हम्म। काम से खुदा ने मेरे को आजाद कर दिया। हम्म। उसके बाद मैंने एक प्लम्बर के साथ काम स्टार्ट किया। उसके हम्म। साथ मैं ऐसे दिहाड़ी पे जाता था। उसने मुझे एक ऑफर दिया कि आप मुझसे दिहाड़ी काम करो, मैं आपको काम सिखा दूंगा, आप अच्छे कारीगर बन जाओगे। हम्म। तो मैंने खुदा के खादम से बात की। मैं क्या, खुदा के दास के साथ बैठा संडे को मीटिंग के बाद। हम्म। मैंने उनको बोला कि वो जिस आदमी के साथ मैं काम पे जाता हूँ, वो मेरे को बोल रहा है कि आप ऐसे करो, मेरे से दिहाड़ी ना लें, हम्म। आधी दिहाड़ी लें और मैं आपको काम सिखा दूंगा, वो भी आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए मैं आधी दिहाड़ी दे दूंगा। हम्म। उन्होंने बोला, उनको बोलो कि चाहे हमें 1 रुपया भी ना दें, हम्म। हमें काम सिखा दो। तो हम्म। मैंने खुदा के दास की बात को ग्रहण किया। मैंने ऐसे किया, मैंने काम करना उसके साथ स्टार्ट किया। फिर उसने मुझे एक हफ्ते का 200 रुपये देना। उसमें मैंने 20 रुपये जो थे वो दशवान में देने, और बाकी के अपनी माँ को देने। घर में का हमारा खाना जो था वो चलता था, हमारे घर का खर्चा चलता था। हम्म। और जब हमने दुश्मन निकालना शुरू किया, वो वचन को फॉलो किया, जाना स्टार्ट किया चर्च में, मैंने फिर 6 महीने काम किया। 6 महीने के बाद मेरे को काम की नॉलेज आ गया। हम्म। तकरीबन मैंने 1 साल के बाद अपना काम स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने एक घर का काम किया जिसका मैंने ठेका लिया था उस टाइम 3500 रुपये का। और उस 3500 के बाद मेरे घर में इतनी बरकत आई, खुदावंद का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ। उसको, खुदा को जानने के लिए, खुदा के साथ जाने के साथ मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशहाली आई। मेरे को नया नया काम मिलने लगा। मेरे साथ 5 लड़के काम करते थे उसके बाद। और हम्म। मैंने खुदा की आशीष को थोड़े टाइम में इतना बड़ा देखा कि फिर उसके बाद खुदा ने हमें अलग घर भी दे दिया। सारे हम्म। नशा भी खत्म हो गया, झगड़ा भी खत्म हो गया, आशीष आनी शुरू हुई। छोटे भाई बढ़ते गए और वो उनको मैं, हाँ, हमने स्कूल में डाला। और हमारे फादर साहब भी हमारे साथ काम करने लग गए। माँ हम्म। भी काम करती थी। ऐसे खुदा की आशीष आनी शुरू होगी। उसके प्रेज द बाद लॉर्ड। हमने 2 कमरे अपने पक्के जो थे ना वो डाल लिए। हम्म। घर की बाउंड्री की, घर में बाथरूम तैयार किया, घर को नीचे से पक्का किया। उसके बाद खुदावंद ने बहुत हमें आशीष किया। और रेगुलर मैं 2020 तक खुदा के अधीन रहा, खुदा के वचन के अधीन रहा। और खुदा का अनुग्रह हुआ कि खुदा ने हमें अपने काम के लिए 2021 में अलग कर लिया। प्रेज द खुदा लॉर्ड। ने हमें अपने काम के लिए जब इस्तेमाल किया, हमने 2021 में अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया हम्म। अपने ही गांव में। अच्छा। और जब हमने 2021 में अपने गांव में स्टार्ट किया तो मेरे बच्चे और मेरे साथ 2 लोग थे, और हम 5 लोगों से अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। अच्छा। जब हमने 5 लोगों से अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, और हम एक घर, अन्य जाति का घर था, वो मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग थे। हम्म। उन्होंने हमें अपने घर में बुलाया, किसी ने उनको बताया कि इनको बुलाओ। उन्होंने हमें अपने बारे में बताया कि हम कैसे परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा हम दुख में हैं। तो उनकी उनकी 3 बेटी थी। हम्म। और उस सिस्टर ने हमें बताया कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है। और उनकी जो बड़ी बेटी थी, सबसे बड़ी, हम्म। वो काफी खूबसूरत थी, जवान भी थी। हम्म। और वो टो, टोटल एक दिन में 1 बोतल शराब की पीती थी, लड़की। अच्छा। 1 बोतल, हाँ जी,
एक बोतल वो शराब की पी जाती थी और 2 डब्बी सिगरेट की। हम्म। और वो ईमान मेरे ख्याल इराक देश में 3 साल काम करके आई थी, वहां से उसको नशे की लत पड़ गई। हम्म। हमने उनके घर में जाना जब स्टार्ट किया, हमने प्रार्थना का फर्स्ट टाइम हम गए वहां पे हमने प्रार्थना स्टार्ट की। वो लड़की जो थी, उसमें दुष्ट आत्मा हाजिर हो गया और उसकी छोटी बहन भी हाजिर हो गया। वो हम्म। बोलता था कि ये मेरा घर है, उनके शरीर को बोलता था कि ये मेरा घर है, कि मैंने मैंने इनको पकड़ा हुआ, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। आप चाहे जो मर्जी कहे, कोई इश्यू नहीं है जो इन इन बच्चों को मेरे हवाले से इनका छुड़ा ले। लेकिन हमने खुदा के ऊपर बिलीव किया कि खुदा बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देते हैं। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि एक बदरुआ, जिस लड़के को बदरुओं का साया था, संगलों से जकड़ते थे, जकड़ा नहीं था जाता। तो हमने खुदा के वचन को वहां पे डिक्लेयर किया, खुदा के फायर को मांगा, खुदा के ब्लेसिंग को वहां पे मांगा। और खुदा ने उनके जीवन में काम किया, उस लड़की को खुदा ने चेंज किया, प्रेज उसके द घर लॉर्ड। को चेंज किया। और वो जो सिस्टर थी, उनकी माँ लड़की की, उसके उनके गलों में यहाँ पर रसौली थी। हम्म। फर्स्ट टाइम हम उसके घर में गए, और जब रसौली के लिए प्रार्थना की तो उसकी जो गिल्टी थी जहाँ पे रसौली वाली, वो गायब हम्म। हो चुकी थी उसी टाइम। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गायब होगी, उन्होंने खुदा की प्रशंसा की। उसी रात उन्हें उन्होंने हम क्या किया, जितनी भी उनके घर में मूर्तियां थी, जो भी मूर्तियों का सामान था, पुजारियों का सामान था, उस उन्होंने राइट टाइम, उसी टाइम उन्होंने अपने घर से उठाया, फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ, हमारी सेवकाई जब स्टार्ट हुई उनके घर से, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, हर बुधवार को हमारे घर में मीटिंग करना शुरू करो। हम्म। तो हमने खुदा के अनुग्रह से वहां पे बुधवार को मीटिंग करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम में हमारे साथ 5 लोग थे, दूसरे टाइम में हमारे साथ 10 हो गए। हम्म। ऐसे खुदा का काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हम्म। और उसके बाद हमने एक हॉल लिया अपने शहर में, अपने अजनाला में रेंट पे। हम्म। 2 साल हमने वहां पे रेंट पे चर्च लगाई। हम्म। 2 साल जब हम रेंट पे चर्च लगाई, उस और उन्हों को छुटकारा मिला, खुदा ने उस घर को छुटकारा दिया। और उस घर की वजह से खुदावंद ने हमें इतना ब्लेस किया कि उस घर में हमारी संगत बढ़ चुकी थी, हमारी सेवकाई बढ़ चुकी थी, लोग बैठ नहीं पाते थे। फिर हम्म। वो वहां पे हमें एक हॉल मिल गया किराए पे, एक घर मिल गया। और रेंट पे जब वो किराए पे हमने घर लिया, तो वहां पे हमने सेवकाई स्टार्ट करते थे। वो भी बढ़ गया, धीरे धीरे से वो भी बढ़ गया। खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लोगों को छुटकारा होने लगा, हीलिंग होनी शुरू हो गया। लोगों ने अपना जीवन खुदा को देना शुरू कर दिया। अन्य जाति के लोग हमारे चर्च में आते थे और हम्म। खुदा से छुटकारा प्राप्त करते थे, आशीष होते थे वो लोग। और जब हमारा चर्च वो भी भर गया, तो फिर हमने क्या किया, हमारा जो खुद, जो मैंने आपको बताया कि हमारा घर बन गया, घर की बाउंड्री होगी, बाथरूम, उस घर में हमने क्या किया, अपने गांव में फिर आके स्टार्ट कर दिया। हम्म। और 50 50 60 लोगों से जब हमने घर घर में स्टार्ट किया, हमारे अपने गांव से हमारे चर्च में लोग आना शुरू हो गए, आसपास गांव के लोग आना शुरू हो गए। तकरीबन कोई आज के दिन में, आज की डेट में हमारे पास 150 के पास लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने अपना अपना घर दिया है, अपना चर्च दिया है। और जितने भी लोग आ रहे हैं, खुदावंद उनको हील भी करते हैं। खुदावंद उनके घर में आशीष भी लेके आते हैं। ऐसे कि ऐसे लोग हमारे चर्च में आते थे जिनके पास साइकिल भी नहीं था, उस टाइम 2021 में जो जुड़े थे, हम्म। उनके पास अच्छा साइकिल भी नहीं था। आज उनके घरों में खुदावंद ने बाइक, जैसे कार, मतलब कि प्रेज उनके द पास अच्छे लॉर्ड। घर प्रेज द घर लॉर्ड। नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड। अभी लेंटर पड़े हुए हैं घरों पे। और जो लड़के थे उन घरों के काम नहीं करते थे, वो अभी कोई दुबई दुबई जा चुका है, कोई आर्मेनिया में है, और बड़े देशों में जाकर वो काम कर रहे हैं। अभी वो सभी ब्लेस हैं। और हमारी सेव का ये तकरीबन 15 16 गाँव में सेव का ही है मेरी। और मेरी फैमिली में मेरी 3 बेटी है, मेरा एक बेटा है, मेरी मिसेज है, हम्म। 2 ब्रदर है, उनकी भी शादी हुई है, वो भी मेरे साथ सेवकाई करते हैं। मेरा माँ बाप मेरे साथ सेवकाई कर रहा है, खुदा के ब्रदर, अनुग्रह से। आपने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जब आपको पैसे आना शुरू हुए, लेकिन आपने खुदा को हदिया देना बंद नहीं किया, बेशक आप थोड़े पैसे बिल्कुल कमाते थे। सिस्टर जी, आज भी जाता है, हदिया मेरा आज भी नहीं बंद है। बिल्कुल, वो मतलब ये कि उस मैं वक्त तो इतनी गुर्बत थी, तब भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं सारे पैसे रख लूं। उस वक्त भी
पहला यीशु, पहले यीशु फिर घर, तब से हाँ, आपने ऐसे स्टार्ट ऐसे किए। उस टाइम सिस्टर जी मैंने जो अनाज मंडी होती है ना, हमारे इधर पंजाब में अनाज मंडी लगती है, जब फसल का टाइम होता है तो मंडी लगती है। मैं मंडी में काम करता था, उधर अनाज मंडी में। और मेरे तकरीबन 1 महीना मैंने वहाँ पे काम किया। 30 दिन मैंने काम किया। 30 दिन में मेरा टोटली कोई 10,000 से 12,000 बना होगा वहां से, आज मेरे को अच्छे से याद नहीं है। और दो दो जो बोरी होती है ना, जो तोड़े होते हैं, हम्म। वो मेरे को गेहूं की मिली, कणक की। हमारे पंजाबी में कणक बोलते हैं, हिंदी में गेहूं बोलते हैं। हम्म। जब हमें मिली तो मैंने क्या किया, मैं वो रास्ते में चर्च आती थी मेरी, जहाँ पे मैं चर्च जाता था। मैंने एक बोरी थी जो, वो खुदा के घर में बो दी। और जो पैसा था वो मैंने 20% वहां पे बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हाँ जी, और उसकी वजह से खुदा ने हमें आशीष किया। और आज भी जो मेरी सेवकाई का 10% है वो भी जाता है, जो मेरे कारोबार का 10% है वो भी खुदा की हजूरी में जाता है। और ऊपर से जो भी मेरी सेवा का पैसा होता है ना, वो मेरे खुदा के काम में ही लगता है। जैसे चर्च में साउंड के लिए पैसा चाहिए होता है, लंगर हम्म। के लिए पैसा चाहिए होता है, लाइट के लिए, टेंट के लिए, वो सभी हम ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। वो जो ऑफरिंग आती है, जैसे कल का दिन संडे का दिन है, प्रभु भोज का दिन है, होली कम्युनियन है, और वहां पे खर्च किया जाएगा। और खुदावंद ने हमें अभी आशीष किया है सिस्टर जी, किसी भी बात की कमी नहीं है, बच्चों की कमी नहीं है, घर में रिज्क की कमी नहीं है। वो भी एक टाइम था जब हम छोटे थे, तो हम खाने के लिए भी मुमताज से, हमें मतलब कि ये नहीं होता था कि आज हमारे घर में खाना बनेगा, कैसा बनेगा, जैसा भी था बस खाते थे। और ये यहाँ तक कि हम खेतों में जाते थे, लकड़ियां चीनते थे, लकड़ियां चीन के जहाँ वो जो काक होते हैं, हाँ, उनके साथ हम खाना पानी अपना बनाते थे, फिर खाते थे। ऐसे हालात थे हमारे घर में। लाइट नहीं दी, दिए से हम ब्रदर, टाइम अपने मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि आपके घर में जब मसीह को नहीं जानते थे तो दुष्ट आत्मा थी, बिल्कुल जी। तो वो क्या करती थी, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम गुलामी का काम भी करते थे। जैसे लोगों के पशुओं का गोबर भी उठाते थे। नहीं, जितना उसने, ज्यादा उस काम। दुष्ट आत्मा ने आपके घर के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाया? हाँ जी, नुकसान ऐसे होते थे कि जैसे हमने कोई भी काम करना तो वो मुकम्मल नहीं होता था। और जैसे कि मतलब कि कोई भी हमने पैसा कमाने की कोशिश करनी, तो हमारे घर में बरकत जी थे ना, वो सारी दुष्ट आत्मा की वजह से बरकत निकल जाती थी, बरकत नहीं थी। अभी बहुत हम सी थोड़ा भी बरकतें काम हैं। करते हैं तो बरकत ज्यादा होती है। पहले हम काम बहुत करते थे, बरकत नहीं। हाँ ठीक जी। है। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पहले तो सिस्टर जी। मैं आपसे जी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप में क्या तब्दीली आई थी जब आपने मसीह को जान लिया था? जब आप नहीं जानते थे तब तो आप वही वही कुछ करते थे जो आप करते थे, लेकिन जब आप मसीह में आए तो आप में क्या तब्दीली आई? सिस्टर, हमारे घर में तब्दीली ये आ गई थी उस टाइम के बाद, कि जब हमने खुदा को अपना जीवन दे दिया, खुदा को ग्रहण किया। सबसे पहले तो बड़ी तब्दीली मेरे लिए ये थी कि खुदा ने वो जो गुलामी का काम था, मैं सुबह 4 बजे जाता था पशुओं का काम करने, उससे परमेश्वर ने मुझे आजादी दी। वो उससे मुझे निकाला खुदा ने। और दूसरी तब्दीली हमारे घर में ये आई कि हमें अपना काम मिला, हम अपने काम से खुदा ने हमें ब्लेस किया। और उसके बाद हमारे घर में ज्यादा पैसा आने लगा, ज्यादा बरकत ठहरने लगी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीली आई कि आप गाली देते थे या शराब पीते थे, तो वो सब कुछ आपने को बुरी आदतें जी छोड़ दी? जी। हाँ जी, ऐसे था कि वो जिस घर में हम काम करते थे ना, मैं करता था उस घर में डेली। मैं यहाँ था कि मेरे को जो देसी शराब होती है ना, उसको बनाने का फुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उनकी शराब बनाता था। हम्म। शराब भी बनाता था उनके पशुओं को साम। और वो जो शराब थी ना, वो मैं उनके लड़कों के साथ पीता भी था। हम्म। ठीक है जी। और जो सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, वो भी पीता था। लेकिन उससे तो खुदा ने मुझे टोटली वो उससे पहले ही आजाद कर दिया था। उसके बाद प्रेज मैंने द उनको बोल लॉर्ड। दिया था कि मैं, प्रेज द लॉर्ड। जी, अब मैं ये काम नहीं करूंगा आपका, मैं आपके पशुओं का काम करूंगा, लेकिन मैं आपके दारू का काम नहीं करूंगा। वो मुझे
फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्यों, अब क्या हो गया तेरे को? मैंने फिर उनको बताया, मैंने बोला कि मैं एक सच्चे खुदा को जान चुका हूँ, जो हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं। वो उन्होंने मुझसे पूछा, वो कौन है? मैंने उनको बोला, यीशु मसीह। वो जट सिख फैमिली थी। हम्म। जट सिख फैमिली थी, उनके घर में बच्चे की आशीष रही थी। 5 साल उनकी मैरिज को हुआ था, जब भी उनको बच्चा होता था मिस कैरेज हो जाता था। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो, जिस पास्टर के पास मैं जा रहा हूँ उसके पास खुदा की सामर्थ है, खुदा उनके जीवन में, खुदा काम करेगा आपके जीवन में, आप प्रार्थना कराएं। वो बोले, सच में? मैं बोला, हाँ जी सच में, क्योंकि उनकी वजह, उनकी दुआओं से और खुदावंत की कृपा से मेरे जीवन से नशा जा चुका है, मेरे घर से झगड़ा जा चुका है, मेरे घर से खुदा की बरकत आ रही है। और वो बोले कि सच में खुदा काम करता है? मैं क्या, जी आप विश्वास करें, खुदा काम करेगा। उन्होंने बोला, ठीक है, अपने पास्टर से हमें मिलाना। तो सिस्टर, उस टाइम मेरे पास फोन तो नहीं था, और ना ही उस टाइम फोन होते थे। मेरे ख्याल कुछ एक गांव में एक ही फोन होता था, वो रिलायंस के होते थे, टॉकी फोन। और मैंने क्या क्या किया, जब हम संडे को गए, मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ऐसे है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे आ सकते हो? पास्टर जी बोले कि हाँ मैं आ जाऊंगा। और पास्टर जी आए, फिर मैंने उनको उनके साथ उनके घर में लेके गया, और मैंने बोला, उनको बताया कि इनके बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बच्चा नहीं है। तो पास्टर जी बोले कि क्या सच में आपके बच्चा नहीं है? तो उन्होंने बोला, हाँ जी हमारे घर में बच्चा नहीं है, 5 साल हो चुके हैं हमारी मैरिज को। और हम्म। जो वो लड़का था जिसके बच्चा नहीं था, वो उस टाइम ना ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेता था। तो और उन्होंने बोला कि फिर आप प्रार्थना का, आप विश्वास करोगे प्रार्थना के ऊपर? उन्होंने बोला, जी हाँ मैं विश्वास करूंगा। और जब उस लड़के के ऊपर पास्टर जी ने प्रेयर की, और उसके जीवन में वो एकदम से गिर गया, बेहोश बेहोश हो गया। उसके बाद पास्टर जी ने जल से उनको शट्टा जल से उनके होश में लेके आए उनको। और उसके बाद उनकी मिस पर उन्होंने प्रार्थना की, और पास्टर जी ने बोला कि आपको दुष्ट आत्मा का चक्कर है, और आप विश्वास करें, आज आप फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम आने वाले साल में खुदावंद आपको बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। तो प्रेज द सचमुच खुदावंद ने उनके जीवन में ऐसा इतना बड़ा काम किया कि उनके 2 बेटियां एक ही बार जुड़वा हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है खुदावंद का काम। अच्छा ब्रदर, हाँ जी। जो तो लोग, आज भी वो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करती हूँ कि जो लोग मायूस हैं, जो खुदावंद को नहीं जानते, जो अभी तक नशे में हैं और ड्रग्स लेते हैं और खुदावंद को नहीं जानते और मायूसी की जिंदगी और जिंदगी से ना उम्मीद है, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जैसे लोगों के लिए एक जरिया है, एक रास्ता है, एक दरवाजा है। जैसे कि खुदावंद के पाक वचन में लिखा है कि हे सारे सृष्टि के लोगों, बोझ के हेठ नीचे दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। मत्ती 11 की 28 में। और खुदावंद ही है, यीशु मसीह है जो इनाम देता है। मैं ऐसे सभी बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उसके वचन में ये भी लिखा है, चखो और देखो खुदावंद कितना बड़ा है। जैसे हम एक एक हाथ में एक पानी का गिलास लेते हैं, जब तक उसको टेस्ट नहीं करते, पीते नहीं है, हमें ये नहीं पता कि उसमें नींबू है, कि उसमें नमक है, उसमें मीठा है, कि जहाँ वो खारा पानी है। ये बिल्कुल। ऐसे हमें पता नहीं लगता। जैसे जब तक हम खुदा को ग्रहण नहीं कर, जैसे हम खुदा को चखते नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ, प्लीज आप खुदावंद के ऊपर भरोसा करें, खुदावंद को चखें और देखें वो कितना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है कि उसने पूरे संसार के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, ताकि हर कोई उसके ऊपर विश्वास कर सके, नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। मैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि म्यूसी में, आप नाउमीदी में, आप जैसे भी हालात में हो, खुदावंद यीशु मसीह पर बिलीव करें और खुदावंद के पास जाएं, क्योंकि उसका वचन बताता है कि सभी बोझ के नीचे, जितने भी बोझ के नीचे लोग हैं वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको इनाम देता हूँ। सचमुच वो खुदा इनाम देता है। जैसे उसके वचन में लिखा कि मांगने वाले को दिया जाता है, खड़काने वाले के लिए खोला जाता है, ढूंढने वाला मुझ से पालेगा। सचमुच जो खुदा के दरवाजे को खड़काता है, खुदावंद खुद ही एक दरवाजा बन जाते हैं, खुल जाता है उनके लिए सब कुछ। बिल्कुल। आपके लिए आश्चर्य भी खुल जाएंगी, आपके लिए नशे की, जो आपके जीवन में नशा है उससे भी आपका छुटकारा हो जाएगा। जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है आपके सपन में, आपके जीवन में, उससे भी आपको छुटकारा चाहे जो भी मसला हो, मैं बोलता चाहे जो भी मसला हो,
1000 हो, लाख हो, 50,000 हो, जितना भी आपका मसला है, मेरा यीशु मसीह है जो उस मसले को हल करता है। केवल एक ही नाम है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है सिर्फ पृथ्वी पर एक ही नाम है जिससे हम बचाए जाएंगे, वो केवल यीशु मसीह है। आप यीशु के पास आए, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी सेहत बदल जाएगी, यहाँ तक कि आपका घराना बदल जाएगा। प्रेज आप द टेंशन ना लें, क्योंकि खुदावंद ने अपने बेटे को इसलिए इस धरती पर भेजा कि हर संसार का प्राणी बचाया जाए। मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुदा के ऊपर बिलीव करें, केवल यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करें कि आपके हालात बदल जाएंगे, सृष्टि पर भी और स्वर्ग आगे भी, स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे आप। लॉर्ड। ओके जी ब्रदर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने भी सुनने वाले हैं और आपको आपकी वीडियो देखेंगे, उनके लिए दुआ करें कि खुदावन उनको उनकी मुसीबतों से, दुष्ट आत्मा से और हर किस्म की परेशानी से रिहाई दे। ब्रदर जी रंजीत आजकल गांव-गांव, शहर-शहर में जाके मुनादी करते हैं और वो एज अ पास्टर काम कर रहे हैं। बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत सी टेस्टिमनीज हैं जो खुदावन उनके वसीला से कर रहा है। और मैं उनसे बात कर रही थी कि एक लड़की जो बीमार थी और फिर वो बेहोश हो गई और मरने के करीब थी और शायद मर चुकी थी। खुदावन का बंदा उसको अपने घर में लेके आया, उनको और उनकी फैमिली को, और उस पे दुआ करता रहा और वो जीवित हो गई। तो ब्रदर जी रंजीत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दुआ करें। जी, मैं जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनके साथ एक विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ खुदावंत के सामर्थी नाम से। प्रार्थना से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जब भी आप इस प्रार्थना को सुने, सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करें। जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी आपको मिस कैरेज है, जहाँ आपके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है, जहाँ आपके घर की बरकत नहीं है, जहाँ आपके कारोबार की बरकत नहीं, किसी भी मुश्किल में स्थित है, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाली जगह पे आप अपना हाथ रख लें, और इस प्रार्थना में आपके जीवन में खुदावंद बड़ा काम करेगा, क्योंकि इस सेवकाई में खुदावंद ने बहुत बड़े काम किए, जहाँ तक कि मुर्दों को भी परमेश्वर ने जीवित किया है। ऐसे काम खुदावंद ने किए कि बंद कुखों को खुदावंद ने खोल दिया है। हमारा खुदावंद वो परमेश्वर है जो पत्थरों में से बालक पैदा करने की ताकत रखते हैं। आइए आप विश्वास करें, आप बाबरकत से भर जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विटनेस कोरिया राइबल गॉड, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आपकी सामर्थ खुदाबंदी यीशु के नाम से जितने भी लाइव देख रहे हैं खुदा, उनके जीवन में राइट नो स्पर्श इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, अभी हील हो जाओ राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन से, नशे के बंधन टूट रहे, गरीबी के बंधन टूट रहे, मिसकैरेज के बंधन टूट रहे, बवासीर, थायराइड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, हर तरह की शुगर, हर तरह की गंदी आत्माएं यीशु के नाम से छट। हे दुष्ट आत्मा, इसी टाइम मेरी आवाज को सुन और यीशु के नाम से इनकी फैमिली को, इनके बिजनेस को छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी इस प्रार्थना के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नई टेस्टमनी स्टार्ट हो रही है, नई नई टेस्टमनी स्टार्ट हो रही है। विश्वास करें, बिलीव करें, खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप बदलने के लिए जा रहे हैं। आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके घरों में खुदावंद के दूत, आज ही खुदावंद के फरिश्ते मंडला जाएं, आपके घरों में खुदावंद के सामर्थी दूत स्पर्श करे। खुदावंद आपकी आग इनके घरों में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आप वो सामर्थी परमेश्वर है जो समंदरों को दो भाग कर देते हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, आप वो सामर्थी परमेश्वर है जो पत्थरों से अमृत जल के सोहत को वाते हो, खुदावंद यीशु मसीह। आप वो सामर्थी परमेश्वर हो जो शेरों के मुंह को बंद कर देते हो खुदा। आप वो सामर्थी परमेश्वर हो जो बल्दी आग को ठंडा करते हो यीशु मसीह। आप वो सामर्थी परमेश्वर हो जो जमंदरू लंगड़े को चलने की ताकत देते हो यीशु मसीह के नाम से। आप वो सामर्थी परमेश्वर हो जो 4 दिन के लाजर जैसे
ऐसे मुर्दे को कब्र में से बाहर निकाल देते यीशु के नाम से। हर एक मुर्दा जीवन में यीशु के नाम से ताकत आई। उनके घराने ब्लेस हो, इनकी लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब इस सुनने वालों पर आपकी आशीष आए पिता, आपका अनुग्रह अंडेल जाए खुदाबंदी यीशु के नाम से। हर प्रकार की समस्या को राइट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु नाम से डांटता हूं, यीशु नाम से कमांड करता हूं, इन लाइफ को, इनकी बॉडी को छोड़ और निकल जाए। पवित्र आत्मा टच करे, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहोवा परमेश्वर, मैं आपकी दासी को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ खुदा। पैर की तली से लेके खुदा सर की चोटी तक खुदावंद, खोपड़ी तक खुदा, नस नस हड्डी हड्डी में आपका जीवते लहू जय खुदावंद यीशु मसीह। जितने भी आपके खादम लोग, जितने भी आपके विश्वासी लोग इस चैनल के माध्यम के जरिए पिता परमेश्वर जी आपके नाम की उस्तत करे, उन सभी पर आपकी डबल ग्रेस हो खुदावंद यीशु मसीह। आपकी दासी पर आपकी डबल ग्रेस हो पिता परमेश्वर जी। इनके फाइनेंस को, इनके बिजनेस को, इनकी फैमिली यीशु के सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूं खुदा। और दुआ करता हूं प्रभु, जब हम दूसरी बार मिले खुशी और आनंद से मिले, आपके जीवित नाम से मिले, आपकी हजूरी में मिले यीशु के नाम से। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना इन सुनने वालों के जीवन में बड़ी बरकत को लेके आ चुकी है। हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर। मैं दरखास्त करती हूँ कि जितने लोगों ने आज की टेस्टिमनी को देखा है और ब्रदर रंजीत की टेस्टिमनी ने उनके दिल को छुआ है, तो वो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने मैसेज में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस सेंड किया हुआ है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें ताकि आपसे भी राब्ता किया जाए और आपकी गवाही भी शेयर हो। इस प्रोग्राम को आप देखें और बरकत हासिल करें, और आप इस प्रोग्राम को, ताकि ये बहुत से लोगों तक जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खुदावन से बरकत हासिल करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।